शहर में चीनी का बहरान खत्म नहीं हो सका। किराना फरोशों की दुकानें चीनी से खाली हैं। किराना फरोशों का होलसेलर से 186 रुपए पर चीनी खरीदने से इनकार। हुकूमती रेट या इससे कम पर चीनी मिलेगी तो लेंगे, किराना फरोशों की जानिब से कहा गया। मजीद कहते हैं कि चीनी सिर्फ कमर्शियल सार्फिन को दी जा रही है। इस मामले पर मजीद अपडेट करेंगे शहजाद खान। जी शहजाद, बताएगा मजीद क्या कहना है किराना फरोशों का? बिल्कुल, शहर में चीनी की बदतरीन किल्लत जो है वो अब भी जारी है और इस बहरान का पंजाब हुकूमत कोई हल तलाश नहीं कर सकी। आज भी शहर लाहौर की किराना दुकानों पर चीनी दस्तयाब नहीं है और किराना फरोश ये कह कह कर थक गए हैं कि हुकूमती रेट पर होल सेलर्स की जानब से जो चीनी है वो फराम नहीं की जा रही। इस वक्त जो होल सेलर हैं वो 186 से 187 रुपये फ़ी किलोग्राम चीनी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो किराना फरोश हैं वो ये कहते हैं कि हुकूमत की जानब से सख्ती है और 175 रुपये फ़ी किलोग्राम चीनी बेचने की पंजाब हुकूमत की हिदायत हैं। इससे इजाफी कीमतों पर अगर वो चीनी ख़रीदते हैं और कम पर बेचते हैं तो किराना फरोशों को नुकसान होता है, और अगर इजाफी कीमतों पर बेचते हैं तो फिर पंजाब हुकूमत की जानब से जुर्मानों और सज़ाओं का सामना है। इसी वजह से किराना फरोश अब भी चीनी लेने से गुरेज कर रहे हैं, जबकि ज़िले इंतज़ामिया जो है वो होल सेलर्स के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ नहीं कर सकी, उनसे सरकारी कीमत पर चीनी की फ़रोख्त को यकीनी नहीं बना सकी, और इस तमाम तर मामले की जो सज़ा है वो आम सार्फिन भुगत रहे हैं। इस वक्त जो कमर्शियल सार्फिन हैं वो होल सेलर से महंगे दामों चीनी ख़रीद कर अपनी दुकानदारी चला रहे हैं, अपने ब्रांड चला रहे हैं, अपनी आइसक्रीम और जूसेस बना रहे हैं, लेकिन जो घरेलू सार्फिन हैं उनको चीनी का एक दाना तक नहीं मिल रहा। शहजाद खान अब्दाली, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब आटे का बहरान भी संगीन हो गया है। सरकारी नर्ख वाले 10 और 20 किलो आटे के थैले बाजार में दस्तयाब नहीं है। पैकिंग वाला आटा फरोख्त करने वाली निजी कंपनीज ने कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया है। 5 किलो आटे का थैला 160 रुपये इजाफे से 800 रुपये का कर दिया गया है। 3 हफ्ते कबल निजी कंपनी का 5 किलो आटे का थैला 550 रुपये का मिल रहा था। फ्लोर मिल्स 15 किलो वाला आटे का थैला 1600 से 1650 का फरोख्त करने लगी है। किराना फरोश 15 किलो आटे का थैला 1700 रुपये में फरोख्त कर रहे हैं। 15 किलो आटे के थैले की भी संगीन किल्लत देखने में आ रही है, तो आटे का बहरान भी संगीन हो गया है। सरकारी नर्ख वाले 10 और 20 किलो आटे के थैले बाजार में मौजूद ही नहीं है। पैकिंग वाला आटा फरोख्त करने वाली निजी कंपनी ने कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया है। 5 किलो आटे का थैला 160 रुपये इजाफे से 800 रुपये का कर दिया गया है। पंजाब हुकूमत ने एंटी होर्डिंग एक्ट में तरामीम की मंजूरी दे दी है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ अब पैरा फोर्स के जरिए होंगी। समरी और रेगुलर ट्रायल्स के लिए मजिस्ट्रेट तैनात किए जाएंगे। इस हवाले से अपडेट करेंगे अली रामे। जी अली रामे। बिल्कुल, पैरा फोर्स जो है उनके पास क्योंकि अख्तियारात नहीं थे वो एंटी होर्डर्स के खिलाफ कार्रवाई के हवाले से, तो उस पर वज़ीर-ए-आला पंजाब ने गुज़श्ता रोज़ पैरा फोर्स को खासतौर पर हदायत जारी की थी कि वो एंटी जो है होर्डर्स हैं पंजाब के अंदर, खासतौर पर वीट के हवाले से, गंदम के हवाले से उनके खिलाफ कार्रवाई करें। तो इस पर पैरा फोर्स के जो हुकाम है उन्होंने वज़ीर-ए-आला पंजाब को आगाह किया कि उसके लिए सबसे पहले तो कानून में तरामीम की जो है वो अशद ज़रूरत है, क्योंकि पैरा फोर्स के पास हथियारात नहीं है। तो कोई भी जो इस तरह के होर्डर्स हैं वो हो सकता है कि वो अदालत में जाकर पैरा फोर्स के खिलाफ जो है वो स्टे ले लें। दोस्तों, पंजाब हुकूमत ने फौरी तौर पर फैसला किया और कुछ अमेंडमेंट जो है वो किया है, और अब मुकम्मल तौर पर बाअख्तियार कर दिया गया है पैरा फोर्स को कि वो गंदम के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई कर सकेंगे। ना सिर्फ गंदम बल्कि चीनी और कोई भी खाने पीने की अशिया होगी उनके खिलाफ जो खासतौर पर जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए पैरा फोर्स है वो अपने अख्तियारात का इस्तेमाल करेगी। उनके गोदाम, उनके वे हाउसेज, शॉप्स के ऊपर जो है वो छापा भी मारने का अख्तियार उनको दे दिया गया है। और इससे पहले आपने देखा कि इंक्रोचमेंट्स के खिलाफ और कब्जा माफिया के खिलाफ जिस तरह से पैरा फोर्स जो है वो सरगर्म थी, अब वो ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सरगर्म नजर आएगी। और इसी कानून में अमेंडमेंट करने के बाद अब ये तमाम अख्तियारात जो है वो तफवीज़ किए गए हैं पैरा फोर्स को। इससे पहले ये चीज़ें जो है वो ऐड नहीं थी एंटी होर्डर्स के जो एक्ट है उसमें, लेकिन अब उसको एक्ट में शामिल भी कर लिया गया है। और पैरा फोर्स का जो लॉ है उसमें भी अमेंडमेंट करके कुछ सेक्शन शामिल करने के बाद पैरा फोर्स को अख्तियारात दे दिए गए हैं। और अब पैरा फोर्स जो है वो मुकम्मल अख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए होर्डर्स के खिलाफ, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ न सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पंजाब में कार्रवाइयाँ करेगी। जी अली रामे, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।
पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां, महकमा सेहत की तैयारियों का पोल खुल गया। पानी साफ करने की गोलियां, मच्छरदानियां, स्प्रे पंप्स खरीदने का अमल शुरू किया गया है। सामान की खरीदारी सैलाब मुतासरीन को 1 से 1.5 माह मजीद इंतजार करना होगा। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिर चौधरी हमारे साथ मौजूद है। जी जाहिर चौधरी, बताइएगा। जी, ये पंजाब में हालिया जो सैलाब की वजह से जो तबाहकारियां हैं उसके हवाले से जो है वो महकमा सेहत की जो तैयारियां हैं उसका भी पोल खुल गया है कि सैलाब आने पर अब पानी साफ करने की जो गोलियां हैं वो खरीदने का अमल जो है वो शुरू किया गया है। इसी तरह मच्छरदानियां और जो मच्छर मारने के लिए स्प्रे पंप्स हैं अब वो जो है वो अब खरीदे जाएंगे और इसके लिए जो है वो मुख्तलिफ कंपनियों से 22 सितंबर तक जो है वो टेंडर तलब किए गए हैं। उसके बाद जब टेंडर मौसूल हो जाएंगे तो उसके बाद जो है वो इनको फाइनल किया जाएगा, इनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और जो भी जो है वो सक्सेसफुल बिडर होगा उसको फिर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया जाएगा और उसके बाद ये सप्लाई जो है वो हो सकेगी। ज़राए का ये कहना है कि कमोबेश 1 माह से ज़ायद अरसा कम अज़ कम जो है वो दरकार होगा सामान की फराहमी में और ये कमोबेश जो है वो अक्टूबर का जो आखिर है तब तक जो है वो ना सिर्फ ये पानी साफ करने वाली जो गोलियां हैं वो खरीद पाएगा महकमा सेहत वो आबादी, बल्कि इसके साथ साथ जो मच्छरदानियां हैं और स्प्रे पंप्स हैं वो भी खरीदे जाएंगे। इस हवाले से एक और अमर जो है वो काबिल जिक्र है कि एक मरतबा इस्तेमाल के लिए जो पीने के पानी को साफ करने की जो गोलियां हैं वो सिर्फ 30 लाख गोलियां जो है वो क्लोरीन टैबलेट्स वो खरीदी जा रही हैं। इसी तरह में जो सैलाब से मुतासर अफराद है उनकी तादाद लाखों में है, लेकिन सिर्फ 50,000 मच्छरदानियां जो है वो खरीदने का टेंडर जो है वो दिया गया है। इसी तरह सैलाबी इलाकों में जो मच्छर मार स्प्रे है उसके लिए जो है वो बड़े पैमाने पर चूंकि इलाके जो है वो पंजाब भर में वो ज़ेरे आब आए हुए हैं और वहाँ पे मच्छरों की अफजाइश जो है बड़ी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन सिर्फ 1150 स्प्रे पंप जो है वो खरीदे जा रहे हैं। तो ज़राए का ये भी कहना है कि ये ना सिर्फ मच्छरदानियाँ जो हैं वो सैलाब मुतासरीन की तादाद के मुकाबले में नाकाफी हैं, बल्कि इसके साथ साथ जो टैबलेट्स पानी साफ करने की हैं ताकि पीने का साफ पानी मैसर आ सके उन तमाम मुतासर इलाकों में अब वो भी जो है वो कमोबेश की भी तादाद बहुत ज्यादा नहीं है। और दूसरा इनमें जो इनकी खरीदारी का अमल है उसमें ताखीर इतनी है कि सैलाब मुतासरीन जिनको इस वक्त जो है वो फौरी तौर पे इन तमाम चीज़ों की अशद ज़रूरत है, ना सिर्फ जो मॉस्कीटो नेट्स हैं उनकी ज़रूरत है, मच्छर मार स्प्रे की वहाँ पे ज़रूरत है, इसके साथ साथ पानी साफ करने वाली गोलियाँ फौरी तौर पे दरकार हैं, फौरी तौर पे चाहिए। लेकिन ये अमल महकमा सेहत ने चूँकि अब शुरू किया है, अब उसकी अफसरशाही को ख्याल आया है तो ये अब कमोबेश जो है वो अक्टूबर के एंड तक जाके ये सप्लाई जो है वो किसी हद तक जो है वो मुमकिन हो पाएगी। जी जाहिर चौधरी हमें तफसीली आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अब बात करें मौसम की तो सूरज की तपिश से हब्स और घुटन का राज है। मौजूदा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 72% है और रफ्तार 6 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई है। 24 घंटों में बारिश बरसने का इम्कान भी मौजूद है। मौसम का तफसीली अहवाल बताएंगी समरा फातिमा। जी समरा। जी बिल्कुल, शहर के मौसम की अगर बात कर ली जाए तो आज सुबह से ही आसमान पर सूरज का बसेरा है और सूरज की तपिश से ताहाल हब्स और गर्मी का राज बरकरार है। आसमान पर कहीं कहीं बादल भी मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद दर्जा हरारत में जो है वो कोई कमी नहीं देखी जा रही। इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन सूरज की तपिश के बायस महसूस जो है वो 38 डिग्री तक हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 और कम से कम 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 75% तक है। सुबह की निस्बत हवाओं की रफ्तार में इजाफा तो हुआ है। इस वक्त शहर में 6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, लेकिन मौसम जो है वो बिल्कुल भी बेहतर महसूस नहीं किया जा रहा और ऐसे ही लग रहा है कि हवाएं जो हैं वो साकिन हुई हैं और ना ही दरख्तों के पत्ते लहलहाते हुए दिखाई दे रहे हैं और शहर के बासी भी गर्मी से निढाल और पसीने से शराबूर दिखाई दे रहे हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। आज भी शहर में बारिश के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से सूरज आग बरसा रहा है, शहर के बासी जो है वो नाउम्मीद दिखाई दे रहे हैं कि बारिश बरसने के कोई इम्कानात उनको नहीं लग रहे। लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से ये ज़रूर कहा जा रहा है कि आज भी शहर लाहौर में 40% तक इम्कान है कि बादल बरसे। वक्फे से कहा जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि शाम के औकात में जो है वो ठंडी हवाएं चलेंगी, जिससे मौसम जो है वो खुशगवार हो सकेगा।
अलबत्ता आज जो है वो बारिश के इम्कान ज़ाहिर किए जा रहे हैं। कल से शहर लाहौर में बारिश के भी इम्कान मौजूद नहीं हैं। ये ज़रूर कहा जा रहा है कि कल से फिर से सूरज जो है वो आग बरसाएगा, जिसके बाद जो है हब्स और गर्मी का राज जो है इस हफ्ते में बरकरार रहेगा। जी समना फातिमा, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब में सेनेट की एक जनरल नशिस्त के लिए पोलिंग का अमल जारी है। IPP के वोटर्स ने हक राह दही इस्तेमाल कर लिया है। सूबाई जनरल सेक्रेटरी IPP और MPA मोहम्मद शुएब सिद्दीकी की राना सनाउल्लाह से मुलाकात भी हुई है। मुलाकात में दोनों जमातों के सियासी इत्तेहाद को मज़ीद फ़रोग देने और मजबूत बनाने का आज़म जाहिर किया गया है। तो जनरल नशिस्त के लिए पोलिंग का अमल जारी है। इस हवाले से अपडेट करेंगे हसन अली। जी हसन अली। जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली में पंजाब की जनरल नशस्त के सेनेट की जो जनरल नशस्त है उसके इंतखाबात का अमल जो है वो जारी है और पोलिंग का जो कि सुबह 9 बजे शुरू हुआ था वो अब तक जारी है और 4 बजे तक ये जारी रहेगा। अब से कुछ देर बाद जो है वो पोलिंग जो है वो मुकम्मल कर ली जाएगी, जिसके बाद वोटों की जो गिनती है उसका अमल जो है वो शुरू होगा और गैर हतमी नताइज का ऐलान जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से किया जाएगा। जबकि अगर बात की जाए अब तक के वोट्स की, तो अब तक जो है वो तकरीबन 235 के करीब जो वोट हैं वो कास्ट किए जा चुके हैं और अब से कुछ देर बाद जो है वो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ जो है वो भी ऐवान में पहुँचेंगी और अपने वोट का हक इस्तेमाल जो है वो करेंगी। जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों के जो अरकान असम्बली हैं उन्होंने अपने अपने वोट का हक जो है वो इस्तेमाल किया है। ताहम दूसरी जानिब अगर बात की जाए अपोजिशन की, तो अपोजिशन की जानिब से आज के जो इंतखाबात हैं इसका बाइकआउट किया गया। अपोजिशन की जानिब से एजाज़ चौधरी की अहलिया सलमा एजाज़ को जो है वो ने कागजात नामजदगी जो है वो इस नशिस्त के लिए जमा करवाए थे। ताहम PTI की मरकज़ी क़यादत के इंतखाबात के बाइकआउट के ऐलान के बाद जो है वो कागजात नामजदगी तो वापस नहीं लिए गए, लेकिन इलेक्शन का बाइकआउट जो है वो ज़रूर किया गया, जिसकी वजह से जो इंतखाबात का अमल है वो यहाँ पे जारी है। और आज जो है वो अपोजिशन का कोई भी रुकन जो है वो पंजाब असम्बली में नहीं आया है, क्योंकि उनको वाज़े तौर पे ये हिदायत जारी की गई थी कि जो भी अरकान असम्बली अपोजिशन का अगर पंजाब असम्बली पहुँचा तो फिर उसके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। ताहम अगर बात की जाए नून लीग और इत्तेहादी जमातों की, तो उनके जो अरकान असम्बली हैं वो इस वक्त ऐवान में मौजूद हैं और अपने अपने वोट का हक इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 बजे तक पोलिंग का अमल जो है वो जारी रहेगा। अब तक तकरीबन 235 वोट जो है वो कास्ट किए जा चुके हैं और आज के जो इंतखाबात हैं इसके गैर हतमी जो नताइज हैं अगर उनको देखा जाए तो राना सनाउल्लाह को जो है वो वाज़े बरतरी हासिल है। जी हसन अली, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि तरीके इंसाफ का बाइकआउट कैसा बाइकआउट है, ये बाइकआउट नहीं राह फरार है। मजीद कहा कि उनके पास राह फरार के अलावा कोई और रास्ता नहीं। उनका मजीद क्या कहना था, आप भी सुनिए। वो बाइकआउट है, ये कैसा बाइकआउट है कि आप जो है वो इलेक्शन कमीशन से कागजात नामजदगी हासिल करें, उन्हें फिल करें, बयान हल्फी साइन करें, उसके बाद कागजात को जमा करवाएं, जांच पड़ताल के अमल से गुज़रें, पार्टी टिकट जो है वो जारी करे और जब वो सारा प्रोसेस मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद फिर आप हाई कोर्ट चले जाएं और वहाँ पे जाके कोशिश करें कि इलेक्शन जो है वो स्टे हो जाए और जब वहाँ से भी नाकाम हो तो फिर आप कहें कि जी हम बाइकआउट कर रहे हैं। ये बाइकआउट नहीं है, ये राह फरार है और जो कि PTI का अमूमी रवैया है और उनका फ्यूचर भी यही है। अब उनके पास राह फरार के अलावा और कोई और रास्ता नहीं है। ये उनका गैर जमहूरी और गैर सियासी रवैया है और उनके जो अपने मेंबरान हैं उनके ऊपर जो है वो अदम एतमाद है, क्योंकि आज अगर वो अपने मेंबर्स को वोटिंग के अमल से गुजारते तो कम से कम 10-12 लोग ऐसे थे कि जो वोट जो है वो मेरे हक़ में कास्ट करना चाहते थे और हमने नहीं रब्ता किया किसी से भी, उन्होंने ख़ुद मेरे साथ रब्ता किया, जबकि मैंने शुक्रिया के साथ उनको मना किया इस बात से। मैंने कहा कि नहीं, आप अपना वोट जो है वो अपनी जमात को और अपने कैंडिडेट को दें। तो ये असल वजह थी कि जिसकी वजह से उन्होंने इस अमल का जो है वो एक जमहूरी अमल का जो है वो उन्होंने बाइकआउट किया है। बाकी वो
स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है कि सियासी अमल का हामी हूँ, ताहम सियासी अमल में बाइकआउट लोगों के हकूक से दूरी का बायस बनता है। अलीमा खान पर अंडा मारने का वाक़या काबिल मज़म्मत है, इसमें शामिल अनासर को करारवा की सजा मिलनी चाहिए। पंजाब असम्बली में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना था कि अपोजिशन के इंतखाबी अमल का बाइकआउट करना उनका सियासी फैसला और सवाबदीद है। ताहम अपोजिशन ने बाइकआउट किया लेकिन अपना उम्मीदवार इलेक्शन कमीशन से रिटायर नहीं किया, जिसके बायस इंतखाबी अमल करवाना पड़ा। उनका कहना था कि सियासी अमल का हामी हूँ, ताहम सियासी अमल में बाइकआउट लोगों के हकूक से दूरी का बायस बनता है। एक सवाल के जवाब में स्पीकर का कहना था कि जितना इंतकाम मियां नवाज शरीफ से लिया गया, किसी सियासी लीडर के साथ इतनी ज्यादती नहीं हुई। कि अगर कोई बाइकआउट करते हैं ये तो उनका पॉलिटिकल डिसीजन है, सियासी फैसला है, लेकिन जब तक वो रिटायर नहीं करते और इलेक्शन कमीशन को अपनी रिटायरमेंट से इन्फॉर्म नहीं करते तो बैलेट का प्रोसेस होगा भी और उसको फिर आपको यू हैव टू अंडरटेक वो पूरे प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। उन्होंने रिटायरमेंट नहीं की, ये दो कानूनी तौर पे लीगली डिफाइंड रिटायरमेंट रिक्वायर्ड है। विड्रॉल के बाद रिटायरमेंट इज रिक्वायर्ड, यानी आप कहते हैं मैं विड्रॉ कर रहा हूँ तो वो जुबानी नहीं होता, उसके लिए आपको इलेक्शन कमीशन को नोटिफाई करना पड़ता है। और मैं ये समझता हूँ कि सियासी अमल में बाइकआउट जिसने भी किया जब भी किया उनका अपना तजर्बा ये कहता है, मे इट बी पीपल्स पार्टी और मुझे मोहतरमा शहीद की वो पब्लिक पोजीशन याद है कि जो उनका ये कहना था कि मैंने 85 के बाइकआउट के नतीजे में, सो बाइकआउट में अगर बेनज़ीर साहिबा समझती हैं कि नतीजा सियासी अमल से दूरी, लोगों के हकूक से दूरी की सूरत में बन जाता है